मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं कि खुदा की मोहब्बत ने हमें मसीह दिया और मसीह की मोहब्बत ने हमें ज़िंदगी बख्शी। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस तरह हमने देखा कि खुदावन ने पतरस के लिए, अपने शागिर्द के लिए दुआ की, और आज वो हमें भी कहते हैं कि तुम भी अपने भाइयों के लिए दुआ करो। भाई कौन? हम मसीह में सब एक हैं, क्योंकि हम मसीह में एक नई मखलूक़ात हैं जो हमें खुदा ने फजल बख्शा। जिस तरह दूसरा कुरिन्थियों का 17:5 में है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि बाइबल एक ऐसा कॉलेज है जिसका प्रिंसिपल खुदा है और जिसकी बुनियाद यस्सु है और जिसका टीचर रूह कुदूस है, पाक रूह है, जो हमारी मदद करता है। और जिसके तालिब कौन है, जो शागिर्द कौन है, हम सब हैं। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हम उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिसका प्रिंसिपल हमारा खुदा है और जिसका पाकरू जो हमारी मदद करता है, पाकरू जो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह खुदा से दुआ मांगनी है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 17 उसकी 6 आयत में कि ऐ खुदावन, मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज़ सुन ले। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ ज़बूर नवीस दाऊद खुदा से बातें कर रहा है और खुदा से कह रहा है कि मुझे मेरी फरियाद मैं जो तुझसे कर रहा हूँ उसे सुन और मुझे जवाब दे। और हम जानते हैं दुआ एक रास्ता है, दुआ एक राब्ता है, दुआ एक मुलाकात है, दुआ खुदा के वादों को पूरा करने में बड़ा हिस्सा अता करती है। इसलिए हमें हर वक्त दुआ में मशगूल रहना है, हमें दुआ करते रहना है। दुआ ही एक रास्ता। हम देखें, अगर हम कहीं पाकिस्तान में या जैसे दुबई में थे तो बात करते थे तो सही बात होती नहीं थी क्योंकि राब्ता सही नहीं रहता था। इसी तरह हमारे और खुदा के दरमियान भी एक राब्ता है। हमें उस राब्ते को सही रखेंगे दुआ के ज़रिए तो राब्ता रहेगा। अगर नहीं होगा तो जिस तरह फ़ोन पे बात नहीं होती तो नहीं हम अपने लोगों के साथ बात कर सकते। इसी तरह जब हम खुदा के राब्ते में नहीं रहेंगे, दुआ में नहीं रहेंगे, तो हमारा बाप के दरमियान राब्ता नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखते हैं जब यीशु मसीह पर, जब हम मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब उसकी 36-29 आयत में देखें कि जब खुदावन मुश्किल में थे, तकलीफ में थे, तो खुदावन ने अपने शागिर्दों को कहा दुआ करो। और फिर खुदावन खुद आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे खुदा ने कहा कि जैसे बाप आप चाहते हो वैसा ही हो। फिर इसकी 26 की 42-45 देखें, आयत देखें तो यूँ लिखा है कि फिर खुदावंद आगे बढ़े और फिर दोबारा खुदा ने दुआ की और कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तब उसके शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो, आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा। तो हम देखते हैं कि खुदावन जब भी मुश्किल में थे, परेशानी में थे, तकलीफ में थे, वो कंटिन्यूस जब तक वक्त नहीं आ गया दुआ करते रहे और कहते रहे अपने शागिर्दों को भी दुआ करो, जागो और ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये कलाम खुदा हमें भी ये आज ये कलाम मेरे और आपके लिए कि हमें अब वक्त दिया गया है, ये घड़ियां दी गई हैं, ये पल दिए गए हैं। हमें रोज़ एक वक्त नई रोशनी दी जाती है। हम शुक्र करते हैं कि हमने नया दिन देखा, नई रोशनी देखी। कई ऐसे लोग भी हैं जो सोते सो जाते हैं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने जो अभी तक मैंने और आपने काम पूरा नहीं किया, हमने वो काम पूरा करना है। हमने जानना है कि खुदावन ने हम मुझे और आपको दुनिया में क्यों भेजा है, क्योंकि खुदा का हर चीज़ बनाने का मकसद है। खुदावन प्लानर है और उसने प्लान किया होगा मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए, तो मैंने उस प्लान को पूरा करना है, उस काम को पूरा करना है। जिस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने से सालों साल पहले नबूवतें हो रही थी कि खुदावंद आएगा और खुदावंद हमारे गुनाहों का कफ़ारा देकर चले जाएंगे। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगियां भी एक मकसद के लिए बनाई गई हैं। हमने खुदा
की हुजूरी से उस मकसद को पूछना है। हम ये जाने कि ये वक्त हम सब के लिए बहुत कीमती है और बहुत थोड़ा रह गया। एक मुद्दत है, हर चीज़ की एक मुद्दत है। आप कहीं जॉब करते हैं, उसके भी एक टाइम पीरियड होता है, टाइमिंग होते हैं। इसी तरह हम जब ज़िंदगी दुनिया में आए हैं, जब हमें ज़िंदगी दी गई है तो हमारे आने का भी वक्त है। जिस तरह वाज में है, हर चीज़ का वक्त है, इसी तरह हम जब दुनिया में आए हैं तो हमारे साथ टाइम पीरियड भी आया कि हमने उस वक्त पर जाना है। अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। खुदावंद कहते हैं कि वो दरवाजे पे खड़े हैं, अंदर आने में कितना टाइम लगता है। हमें अपनी तैयारी करनी है ताकि हम हमेशा की अबदी ज़िंदगी पाएं। हमने कोई ठेका नहीं लिया सारी उम्र यहाँ रहने का। हम परदेसी हैं और हमने जाना ही जाना है, यहाँ से थ्रू होके जाना है। हमने अबदी ज़िंदगी पाने के लिए अबदी खुदा के वादों को लेने हैं। जो खुदावंद जो किसी की हलाकत नहीं चाहते, खुदावंद जो हमेशा हमें बचाना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमने अपने जिस्म के कामों को जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देना है, जैसे कि हरामकारी है, नापाकी है, शेफस परस्ती है, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसरत, गुस्सा, नाराज़गियाँ, ये सारी नशेबाजी, नाच रंग, ये सब कुछ जो भी हमारे ज़िंदगी में है, हम अपने आप को जांचें, परखें कि क्या चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में अच्छी नहीं हैं, जो सिर्फ हम फ़क्त खुदा की नज़र में गुनाह करते हैं। हमने वो गंदगी को निकाल कर फेंक देना है। जिस तरह हम देखें पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 9 आयत में यूँ लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मिल्कियत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा ने अहमियत दी है, हमें ख़रीदा है, हमारी कीमत अदा की है। रोज़ हम ये बात सीखते हैं कि खुदा के वादे हम सब के लिए बहुत अच्छे हैं और इरादा अच्छा है। खुदा कहता है उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसमें हैं और वो हम में है। इसी तरह खुदा का कलाम कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहो और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने हमें फ्रीडम दी है। हम खुदा को तो मानते हैं पर उसकी बातों को नहीं मानते। बस अगर ऐसा कोई गुनाह नहीं जो खुदा यीशु के लहू से पाक ना किया जाए, जो उससे धोया ना जाए। हमारे पास खुदा का ज़िंदा लहू है जो हमें दिया गया ताकि उसके वसीले से हम क्या करते हैं, निजात पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु हमेशा आपके दुखों और सुखों के लिए हर वक्त आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। बस यीशु को दिल से पुकारे। जब हम यीशु को दिल से पुकारेंगे तो वो आ जाएगा। हमें दुआ में मशगूल रहना है। हमें क्या करना है, जब हम किसी के लिए रास्ते में रोशनी करते हैं तो वो रोशनी क्या होती है, वो आपके अपने लिए मेरे लिए होती है। तो हमें क्या करना है, खुदा के उस बड़े फजल को जो कीमती है, जो भी हम उससे मांगेंगे वो नामुमकिनों का खुदा है, वो सब कुछ मुमकिन करेगा, हमें देगा। और हमें क्या करना है, खुदा कहता है बस हमें क्या करना है, मजबूत हो जाना है, उसमें मजबूत होना है। और जब हम उसमें मजबूत हो जाएंगे तो वो कहता है इसका अजर यकीनी है। जब हम ईमान में खड़े हो जाएंगे तो हमें खुदावन सब चीज़ों से भरेगा, हमें सब कुछ दिया जाएगा। हमें सिर्फ खुदा को पुकारना है, हमें खुदा की राहों पे चलना है, हमने उसकी राहों को पहचानना है। और जब हम उसकी राहों पे चलेंगे तो वो हमारी रहनुमाई करेगा, हमें खुशी देगा। और जब हमारे अंदर खुशी होगी, हमारे अंदर इत्मीनान होगा तो वो हम से नज़र आएगा। लोग हमारे चलने से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारी खुशी से वो जानेंगे कि वाकई खुदा का रूह हम में बसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम अपने हाथों को बुलंद करें और शुक्र करें इस कलाम के लिए कि जो खुदा ने हमें दिया है, कि जब हम खुदा के नज़दीक आते हैं, जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, दुआएं करते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। वो हमारी हर मुश्किल को, हमारी हर दुख को, हमारी हर तकलीफ़ को दूर करते हैं। हम यही दुख तकलीफ़ें सिर्फ उसकी हजूरी में रखें, उसकी तरफ
طرف تکتے رہیں، اس کی طرف نگاہ کرے تو وہ سب کچھ دور کرے گا۔ آئیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں باپ جی، جس کے شولڈر پٹھے ہیوی ہیں، درد ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، یسوع نام سے وہ ساری دردیں جائیں باپ، جسم کی ہر ایک درد یسوع نام سے جائے باپ جی۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خدا باپ جو نہیں ہو رہا، آج یسوع نام سے وہ دوڑے بھاگے اور یہ میرے باپ کے نام کو جلال دے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، باپ اپنی قدرت سے، باپ اپنی قوت سے ہم سب کو بھر دے، تاکہ ہم نہ رہیں بلکہ ہم میں مسیح رہے۔ ہالےلویا۔ خدا مبارک ہے جو ہر روز ہم سب کا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہماری نجات دینے والا خدا ہے۔ باپ میں سب کے لیے، ہر گھر کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر ایک کے لیے زندگی کو، نجات کو بولتی ہوں۔ گھر میں شادمانی آئے خدا باپ، میں شادمان رہے۔ دنیا میں سب کچھ چھوڑ دینا لیکن مسکرانا اور خدا سے امید رکھنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ خدا ہماری امید ہے، خدا ہماری چٹان ہے، خدا ہمارا محکم قلعہ ہے، اور وہی ہمیں بچاتا ہے، وہی ہمیں چھڑاتا ہے، وہی ہمیں عزت بخشتا ہے۔ باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے خدا باپ، کبھی کوئی کمی کبھی کوئی کمزوری نہ ہو خدا باپ۔ ہر ایک خدا باپ آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ہر ایک خدا باپ جی، ہم سب مسیح میں ایک ہیں، ایک روح ایک جان ہو کر دعا کریں، ہر ایک کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور ان کے لیے آپ کی رحمت کو، برکت کو اور آپ کے بڑے فضل کو مانگے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔